मैं ये कहूँगी कि इस मंदिर के बारे में हमने काफ़ी सुना था। कंपैरिज़न करते हैं तो यहाँ में आके सच में बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो इतने बड़े श्रद्धालु वाले बहुत दूर दूर से, बम्बे से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। भले ही इन दिनों मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हों, मगर पहाड़ों में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में गर्मियों से झुलस रहे लोग मौसम के इस दोहरे मापदंड से राहत पाने पहाड़ों का रुख करने लगे हैं, जिसकी बदौलत ऊंचे और सुदूर इलाकों में बने देवी देवताओं के भव्य मंदिर और उनके निवास स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों की पहली पनाहगाह बन रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला की पहाड़ियों में बसा गुना माता का मंदिर तो इन दिनों पर्यटकों और पारिवारिक सदस्यों की पहली पसंद बना हुआ है। आखिर क्यों, बताएं। धर्मशाला से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गुना माता का मंदिर। कच्ची पगडंडियों के सहारे घने जंगलों और ढलानदार पहाड़ियों से गुजरते हुए पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं गुना माता के मंदिर। बैंड बाजों के साथ बीन बजाते हुए इन कच्ची पगडंडियों के सहारे घने जंगलों और इन ढलानदार पहाड़ियों से गुजरते चले जा रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि उस मां गुना देवी के भक्तजन हैं, जो मां अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने धौलाधार की तलहटी में डेरा जमाए बैठी है। सुदूर पहाड़ियों में बसी इस माता के मंदिर में हर वीकेंड पर कुछ यूं ही श्रद्धालु भक्तों सैलाब उमड़ने लगता है। लोग वीकेंड मनाने और मैदानी इलाकों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से बचने के लिए इस क्षेत्र की ओर रुख करते हैं, इसे पहला पसंदीदा पनाहगाह बताते हैं। इससे न केवल उन्हें बेरुख मौसम से राहत पाने का कुछ वक्त मिल रहा है, बल्कि यहाँ आकर वो आम के आम गुठलियों के भी दाम हासिल कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें जहां पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाकर वीकेंड मनाने और गर्मी से राहत पाने का मौका मिल रहा है, वहीं धार्मिक यात्रा के जरिए मां भगवती के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके आंतरिक शांति हासिल कर जीवन को भी सफल बना रहे हैं। यात्रियों में नेहा ने बताया कि चंडीगढ़ से वो आए हैं, धर्मशाला घूमने आए थे और गुना माता के मंदिर के बारे में काफी लोगों से सुना था, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। नेहा ने बताया कि छुट्टियों में यहां आने का मौका मिला है। गुना माता मंदिर घने जंगल और पहाड़ों के बीच में है। माता के दर्शन कर यहाँ के ठंडे मौसम का भी आनंद लिया है। चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी है और यहाँ का मौसम काफी सुहावना है। वहीं यहाँ के मुख्य पुजारी बताते हैं कि काबिले गौर है, माता गुना देवी जी का मंदिर धर्मशाला शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर धौलाधार की तलहटी में सुदूर पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक मान्यता के मुताबिक ये देवी गद्दी समुदाय के एक वर्ग की कुलदेवी भी हैं और उसी वर्ग के बुजुर्गों की मार्फत धौलाधार की पहाड़ियों में लोगों के उद्धार के लिए उनके साथ नीचे आकर बसी हैं, ताकि हर कोई उनके दर्शन पा सके। हालांकि जहां मां का हालिया स्थान है वो भी उतना आसान नहीं जितना समझा जाता है, इसलिए क्योंकि यहां पहुंचने के लिए कठिन और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों को 5 से 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वो भी पैदल। हर लिहाज से इंसान को थका देने वाली यह यात्रा होती है। बावजूद इसके मां के मंदिर में पहुंचते ही लोगों को यूं आभास होता है जैसे उन्होंने कोई सफर किया ही नहीं, अपितु वो तो यहाँ आकर अपने समूल जीवन का भी सफर भूलने लगता है। शायद यही वजह है कि भक्तजन बड़ी संख्या में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने विदेशों से भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। हर साल भक्तों की आस्था में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। आप भी बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
जयकारा गुना वाले माता दा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा नाम विराज बैंस है। वो कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से। आज यहाँ आप मंदिर में माथा टेकने पहुँचे हैं, कौन सा मंदिर और क्या कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच के? इस मंदिर का नाम गुना माता मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता के बीच में मौजूद है और यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है। कौन कौन है आपके साथ आया? मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। और चंडीगढ़ के मौसम की बात करें, जिस तरह से गर्मी है, और यहाँ के मौसम की बात करें, कितना अंतर देखते हैं? चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गर्मी है, लेकिन ऊपर आकर मतलब हाइट पे आकर थोड़ी ठंडक महसूस होती। मेरा नाम है नेहा। कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ हिमाचल में घूमने के लिए। आज आप माता के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं, क्या हाँ जी। कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि इस मंदिर के बारे में हमने काफ़ी सुना था बट कभी आए नहीं थे, बट इस बार वेकेशंस में आने का हमें मौका मिल गया। ये मंदिर घने जंगल में पहाड़ों के बीच में है, बहुत अच्छा है। व्यू कैसा लगा? बहुत सुंदर व्यू है, फोग भी पड़ी हुई थी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ क्राउड आके। की बात करें, कितना क्राउड रहा है? क्राउड है, ठीक ठीक क्राउड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ठीक है। जिस तरह से वेदर की बात करें, अभी कैसा वेदर है? यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, फोग पड़ी हुई है, ठंडा मतलब नॉर्मल वेदर है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत गर्मी है वहाँ पे तो। संगीता बैंस। कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। आज आप यहाँ गुना माता मंदिर माथा टेकने पहुँचे थे, क्या कहेंगे? मैं बहुत टाइम से सोचती थी, एक्चुअली बेसिकली मैं हिमाचल को ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और यहाँ पे आके यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर और माता रानी के दर्शन करके मन को सच्ची में बहुत सुकून मिला है। चंडीगढ़ के वेदर की बात करें और हिमाचल के, कितना डिफरेंस मानते हैं? चंडीगढ़ में इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है, एक्चुअली टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पे, और यहाँ पे आके और यहाँ और वहाँ का टेम्परेचर में हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ में आके सच में बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। अभी मंदिर आप पहुँचे हैं तो क्राउड कैसा लगा? क्राउड की बात करें तो क्राउड भी काफ़ी है यहाँ पे। यहाँ के लोकल मैंने ज़्यादा देखे हैं कि यहाँ पे जो लोकल यहाँ के श्रद्धालु हैं वो बहुत विजिट कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है इस मंदिर के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिला है, हमें भी ज़्यादा जानने का मौका मिला, और इसी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मंदिर की लोकेशन की बात करें तो कैसी है? मंदिर की लोकेशन बहुत अद्भुत है, मतलब इस तरह का मंदिर मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ पे आकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन सच में शांत हो गया, और सच में माता रानी के गोदी में आकर आज मन को सच्ची बहुत शांति मिली। अशोक कुमार, मैं माता का पुजारी हूँ। माता का इतिहास ऐसे है कि माता 200 साल पुरानी यहाँ पे स्थापित हुई, और यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं तो 1.5 किलोमीटर इसका असली स्थान का वो ऊपर है। और जो हमारे परदादा जी थे उनके साथ आई थी, उनके साथ बातें करती थी, सब कुछ करती थी। अभी तो ये 20-25 साल हुए हैं कि इतने मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं कि मतलब उसमें फोन में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, तो इतने बड़े श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से, बम्बे से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और फॉरनर तो अब छोड़ दो ना, फॉरनर भी आते हैं सभी। और अपने लोकल के श्रद्धालु हैं तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उनकी मान्यता पूरी होती है यहाँ पे, तो मतलब वो अपनी मान्यता लेके आते हैं। बहुत अच्छा स्थान है, या बहुत अच्छे व्यू हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। प्रदूषण अच्छा है, मतलब कोई प्रदूषण नहीं है, सब कुछ अच्छा है। व्यू देखने के लिए है, बर्फ़ वाला पहाड़ यहाँ पे देखने के लिए है, और जो भी सभी अच्छी चीज़ें हैं, पानी की सुविधा बहुत है, सभी मतलब जो भी मतलब कोई भी अपना वो मानता लेके आते हैं वो मतलब उसका पूरा होता है यहाँ पे। वो हम गद्दी समुदाय हैं, और जो हमारी कुल देवी है वो खानदानी सेठ हैं, उनकी मतलब जो कुल देवी है। क्या इतिहास है सर सेठ जो इसने बनाए, माँ ने बनाए। जब मतलब हमारे परदादा जी थे तो कोई एक बहुत बड़ा सेठ हमारे परदादा जी को मतलब वो परीक्षा लेने के लिए आया था, तो उसने मतलब मलका के रुपये मतलब एक टोकरू भर के उनको दिया था, और उसने उसके पाँव छुए और बोलता है भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो आपके लिए परीक्षा करने आया। और वो क्या था, वो माँ ने रात को सपना दिया था हमारे परदादा जी को, और उसने मतलब कि हाँ कोई आपको परखना आएगा, तो उसका जो पहले तो होती थी बड़ी बड़ी पेड़ियाँ, उसका आला तो आना बोलते हैं ना, तो खोलना और उससे पूरा टोकरू मलका के रुपये से भरते। साल भर का वो करे तो कम से कम 50-60 हज़ार बंदा आता है।
कैसा लोगों का रुझान रहता है सर यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत होता है, डीलिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और बंदे भी बहुत अच्छे हैं, आते हैं और अच्छे भी आते हैं और थोड़ा ख़राब भी आते हैं। खराब किस तरह के? ख़राब जैसे ऐसे आगे तो गंदगी फैलाना और ऐसे करना, तो इतना आगे मैं अनुरोध करता हूँ मतलब पब्लिक से कि मतलब जो अपना कचरा होता है वो अपना उठा के